26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के दिन उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में एक छोटी सी दुकान पर कुछ लोग पहुंचे। दुकान का नाम था बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर। दुकान के मालिक 70 साल के बुजुर्ग थे जो पार्किंसन रोग से पीड़ित थे। कुछ लोग जिन्हें बजरंग दल से जुड़ा बताया गया उनसे कह रहे थे कि दुकान का नाम बदल दो, क्योंकि बाबा शब्द हिंदू परंपरा से जुड़ा है और मुसलमान इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बुजुर्ग आदमी डर गए थे। उनके बेटे ने समय मांगा लेकिन भीड़ नहीं मानी। उसी समय पास की दुकान पर बैठे 42 साल के दीपक कुमार वहां पहुंच गए। वे जिम चलाते हैं, नाम है हल्क जिम। उन्होंने भीड़ को रोका और कहा कि दुकान 30 साल से चल रही है, नाम क्यों बदलना है। भीड़ ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? दीपक ने गुस्से में जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। उन्होंने आगे कहा कि मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान, सबसे पहले मैं इंसान हूँ। ये वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस घटना के बाद दीपक की पूरी जिंदगी बदल गई। शुरू में कई लोगों ने उन्हें हीरो बताया। राहुल गांधी समेत कई नेता उनसे मिलने आए। लोग उनके साहस की तारीफ कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता उनके जिम के बाहर इकट्ठा होने लगे। नारेबाजी हुई, धमकियां मिली। 31 जनवरी को करीब 40 लोग जिम पर पहुंचे। पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। दीपक पर भी एक काउंटर एफआईआर हुई। दीपक का जिम पहले बहुत अच्छा चल रहा था। रोज 150 से ज्यादा क्लाइंट आते थे। ट्रेनिंग, वर्कआउट सब कुछ ठीक था। जिम से ही पूरे परिवार का खर्च चलता था। महीने का किराया 40,000 रुपए था। घर के लोन की किश्त 16,000 रुपए थी। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद क्लाइंट्स डर गए। धीरे धीरे संख्या घटकर सिर्फ 15 रह गई। 4 महीने तक जिम में इतनी कम आमदनी हुई कि दीपक किराया नहीं दे पाए। अब मकान मालिक ने उन्हें जिम खाली करने को कह दिया है। दीपक बताते हैं कि मकान मालिक ने इशारा किया कि वे इसलिए दबाव डाल रहे हैं क्योंकि दीपक ने मुसलमानों के लिए आवाज उठाई और मुसलमानों के लिए काम किया। दीपक कहते हैं, मैं किसी धर्म के लिए नहीं, इंसानियत के लिए खड़ा हुआ था। लेकिन अब उनका कारोबार लगभग बंद होने के कगार पर है। दीपक की बेटी स्कूल जाना छोड़ चुकी है क्योंकि घर के आसपास का माहौल डरावना हो गया था। पत्नी तनाव में रहती है। दीपक की मां चाय की छोटी सी दुकान चलाती है, उसी से कुछ मदद मिलती है। दीपक ने कहा कि वे जिम के टूल्स बेचकर कहीं और बचने की सोच रहे हैं। कुछ लोगों ने मदद के लिए पैसे देने की बात कही थी, लेकिन दीपक ने कुछ भी पुरस्कार लेने से साफ इनकार कर दिया। इस घटना ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। एक तरफ लोग दीपक को सच्चा भारतीय और साहसी बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें गलत ठहरा रहे हैं। पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की। दीपक को सुरक्षा मिली, लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि भारत में सबको बराबर रहने का हक है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से रहना चाहिए। 4 महीने बाद भी जिम का किराया बकाया है। मकान मालिक ने अंतिम चेतावनी दे दी है। दीपक सोच रहे हैं कि अगर मदद नहीं मिली तो जिम बेचकर शहर छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कई बार अपील की कि लोग इंसानियत को समझें। उनकी कहानी दिखाती है कि आज के समय में सही काम करने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। आर्थिक संकट, सामाजिक बॉयकॉट, परिवार की परेशानी और धमकियां। फिर भी दीपक हार नहीं माने हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत नहीं था। उनकी ये लड़ाई सिर्फ जिम बचाने की नहीं बल्कि इंसानियत और समानता की भी है। कोटद्वार की ये घटना लंबे समय तक अब याद रहेगी लोगों को। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है कि दीपक के साथ जो कुछ हो रहा है क्या वो सही है या फिर नहीं? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।